दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गाजीपुर इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव और रोष का माहौल है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में लगातार हत्या, लूट और अन्य आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता की सरकार कानून व्यवस्था सुधारने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद अपराधियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर राजधानी में कानून व्यवस्था का यह हाल है तो फिर आम जनता खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जनता को जवाब देना होगा कि दिल्ली में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी। तो दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था दिल्ली में अस्त व्यस्त है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से गाजीपुर इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, इस वारदात के बाद इलाके में तनाव और रोष का माहौल है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव कुमार का रुख कर लेंगे। राजीव, देखिए, जिस तरीके से कल तक विपक्ष महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठा रहा था, महिला स्मृति योजना को लेकर मुद्दा उठा रहा था, आज अब कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। कल जिस तरीके से गाजीपुर में युवक की हत्या कर दी गई, अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से विपक्ष की यानी कि आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं भाजपा की डबल इंजन की सरकार को पर आरोप लगा रहे थे कि वो महिला दिवस को लेकर भी कहीं ना कहीं सुविधाएं देने की बात की गई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे थे। मगर यहाँ पर अब क्राइम व्यवस्था की बात करें, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के अंदर जिस तरीके से क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी को लेकर लगातार सवाल जो है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। पहले भी लगातार ये कहा जाता था कि दिल्ली के अंदर क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहा है, दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय के हाथ में आती है, गृह मंत्रालय जो है वो दिल्ली के अंदर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस तरीके के तमाम आरोप जो है वो पहले भी लगते नजर आ रहे थे। मगर अब जिस तरीके से गाजीपुर के अंदर जिस तरीके से एक युवक को गोली मारी गई बदमाशों के द्वारा, और उसके बाद प्रदर्शन जो है वो इतना ज्यादा उग्र देखने को मिला कि गाजीपुर के अंदर जिस तरीके से रास्ते जाम करने पड़े लोगों को, और यहाँ तक कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए। अब उसी कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी भी हमलावर होती नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर क्राइम रेट जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, चोरी, डकैती, यहाँ तक कि चैन स्नैचिंग, मर्डर तक देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से बदमाश जो है उनके बीच में पुलिस का खौफ जो होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से गृह मंत्रालय के द्वारा भी कहीं ना कहीं अब लगातार रेखा गुप्ता की सरकार को आदेश दिए गए हैं कि वो दिल्ली पुलिस को आदेश दे सकती है किस तरीके से क्राइम रेट जो है वो कंट्रोल किया जा सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बैठक की गई थी, जिसके अंदर दिल्ली के गृह मंत्री और रेखा गुप्ता को आदेश दिए गए कि दिल्ली पुलिस जो है वो उनके आदेश के हिसाब से भी काम कर सकती है। मगर यहाँ पर दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कसते घटना देखने को मिली, गाजीपुर के अंदर जिस तरीके से लोग जो है सड़कें जाम करते हुए नजर आए, और यहां तक कि यह कहा गया कि अगर पुलिस समय रहते हुए कार्य करती तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बचाया जा सकता था। मगर यहां पर बदमाशों की बात करें तो अभी तक सिर्फ 2 व्यक्तियों को ही गिरफ्तार किया गया, और पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। मगर पूरी तरीके से अभी तक पुलिस की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि जो युवक को गोली मारी गई थी वो किस वजह से मारी गई थी, बदमाशों के क्या वो इरादे थे। इस तरीके की जानकारी जो है वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिलती नजर आ रही है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो अब डबल इंजन की सरकार पर लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जो है वो खड़े करती नजर आ रही है। और यहां तक कि कुलदीप कुमार की बात करें, जो कुलदीप कुमार जो विधायक है आम आदमी पार्टी के, उनके द्वारा भी अब रेखा गुप्ता की सरकार को एक पत्र लिखा गया, जिसके अंदर यह कहा गया है कि वो पत्र के माध्यम से कानून व्यवस्था के लिए रेखा गुप्ता से बातचीत करेंगे। मगर अभी तक रेखा गुप्ता की तरफ से या फिर कहे जो पत्र लिखने की बात की जा रही है उसको लेकर अभी तक कोई भी जवाब सवाल जो है वो नहीं देखने को मिल रहे हैं। जी राजीव, देखिए, कल गाजीपुर में जिस तरीके से सड़कों को जाम कर दिया गया, परिजन लगातार धरने पर बैठे
बैठे थे, उनका रो रो कर बुरा हाल था। कारण क्या रहे युवक की हत्या का? जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ में पुलिस का कोई बयान सामने आया है कि क्या कारण रहे हत्या की? क्योंकि परिजन लगातार मांग कर रहे हैं हत्या के, जिस तरीके से केस दर्ज हुआ है। तो आपको क्या लगता है, परिजनों की क्या मांग है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा, और पुलिस का क्या कहना है इसके बारे में भी। देखिए यहाँ पर कल जिस तरीके से गाजीपुर का रास्ता जाम देखने को मिला, लगातार परिजन जो थे, जिस व्यक्ति को गोली मारी गई थी उसके परिजनों ने, यहाँ तक कि उसके गांव वालों ने भी खूब कैसे हंगामा किया, जिसकी वजह से रास्ते जो है वो जाम कर दिए गए। और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन जो है उस रास्तों को खुलवाने की पूरी तरीके से कोशिश करता नजर आया। मगर परिजनों की बात करें तो परिजनों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि अगर पुलिस जो है सही समय पर कार्य करती और उन बदमाशों को पकड़ती, तब कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश मानी जाती है। और दूसरा, यहाँ पर समय रहते हुए अगर कहते इस तरीके के अंकुश लगते हुए नजर आए बदमाशों के ऊपर, तब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जो गोली मारी गई है उसको इस तरीके की परिस्थिति में नहीं डाला जाता। मैं यहाँ पर बात करें लगातार पुलिस की, तो पुलिस अभी तक पूरी तरीके से ये नहीं कह पा रही है कि वाकई में किस वजह से उसको गोली मारी गई थी, रंजिश थी या फिर आपसी कोई विवाद था या फिर किसी और कारण से उसको गोली मारी गई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मगर ये जरूर स्पष्ट हुआ है कि 2 लोगों को उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार किया। मगर कानून व्यवस्था वाकई में ही दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। चेन स्नैचिंग की बात करें, जगह जगह, अब होली का फेस्टिवल है तो जगह जगह चोर कहते जेब कतरे जो है वो लगातार बाजारों को घूम रहे हैं। मोबाइल स्नैचिंग की बात करें, चेन स्नैचिंग की बात करें, इस तरीके की आम घटनाएं जो है वो लगातार देखने को मिलती है। और इसी को लेकर दिल्ली के अंदर क्राइम व्यवस्था जो है वो बिगड़ी हुई है। पुलिस का डर जो बदमाशों के बीच में होना चाहिए था वो नहीं देखने को मिलता। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे भी पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके अंदर पुलिस के ऊपर सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आते हैं। जी राजीव, कानून व्यवस्था को लेकर तो लगातार डर का माहौल है ही लोगों के बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर विपक्ष की बात करें तो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में थी, अब भारतीय जनता पार्टी की है। कानून व्यवस्था को दिल्ली में संभालना वाकई में बीजेपी के लिए एक चुनौती रह सकती है। आने वाले दिनों में हम क्या सुधार देख सकते हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था में? देखिए यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर सत्ता थी तब कहीं ना कहीं तब भी सवाल जो है वो खड़े होते नजर आते हैं। तो अब भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर आ चुकी है, तब भी सवाल जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़े होते नजर आते हैं। तो इससे तो एक ही चीज साफ नजर आती है कि दिल्ली के अंदर जो बदमाशों के बीच में या फिर कहे जो चोर है या फिर चैन स्नैचिंग है, उस तरीके की घटनाओं के बीच में जिस तरीके से पुलिस का डर होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है देखने को मिलती है। महिलाओं के साथ खानी या फिर कहे और रेप की घटनाएं, इस तरीके की घटनाएं भी देखने को मिलती है। मगर जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी सवाल खड़े किए जाते थे, मगर तब आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जाता था कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के हाथ में है और गृह मंत्रालय नहीं चाहता दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो सही होती नजर आए। मगर अब जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से भी और जब तक अमित शाह की तरफ से भी बैठक की गई थी, दिल्ली पुलिस को कमिश्नर को भी आदेश दिए गए हैं कि रेखा गुप्ता और यहाँ तक कि दिल्ली के गृह सचिव के आदेश का पालन करना चाहिए। मगर दिल्ली के अंदर अभी तक क्राइम रेट जो है वो वाकई में ही बढ़ता नजर और जिस तरीके से घटना देखने को मिली है गाजीपुर के अंदर, उससे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आम आदमी पार्टी जब विपक्ष के अंदर आ चुकी है तब भी कहीं ना कहीं अब भाजपा को घेरा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर आने के बावजूद भी क्राइम व्यवस्था जो है वो बिगड़ती नजर रही है और इसी को लेकर लगातार आवाज जो है वो उठाई जा रही है। जी राजीव, गाजीपुर हत्या पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक? देखिए कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था को लगातार दुरुस्त करने के लिए पुलिस की तरफ से जगह जगह कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग की बात करें या फिर बैरिकेडिंग की बात करें, इस तरीके की कोशिश जो है वो की जाती है। मगर वाकई में ही बदमाशों के बीच में वाकई में ही पुलिस का खौफ जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। ये तो बड़ी घटना है, जब कहीं ना कहीं जब मीडिया के अंदर आती है तब कहीं ना कहीं बड़ी घटना बनती है और उसको बाद में कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो जागता हुआ नजर आता है। छोटी छोटी घटनाओं की बात करें, चैन स्नैचिंग की, मोबाइल स्नैचिंग की, महिलाओं की छेड़खानी की, बाजारों के अंदर चोरी डकैती देखने को मिलती है जो मीडिया के अंदर नहीं आ पाती है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गाजीपुर में कल जो हत्या हुई है उस पर लेकर विपक्ष अब लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और विपक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है, हर तरफ लोग डर के साए में जी रहे हैं।